नमस्कार, मैं श्वेता आपका द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। उकलाना विधानसभा में कुमारी शैलजा को टक्कर देने के लिए भाजपा ने आशा खेदड़ को ताकत दी है, उसे जिला अध्यक्ष बनाया है। अब शैलजा से आशा की टक्कर हो सकती है। तो वहीं आप से मंजीत रंगा भी हैं। देखें एसके गौड़ द्वारा तैयार की गई उकलाना हलके का विश्लेषण। उससे पहले कमेंट्स बॉक्स में राय जरूर रखें कि शैलजा को क्या आशा खेदड़ टक्कर दे पाएंगी। विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश को फॉलो करें और शेयर और सब्सक्राइब करें। हल्का वार विश्लेषण में आज आप देखेंगे हिसार लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित विधानसभा हल्का उकलाना की। उकलाना क्षेत्र के गांव प्रभुवाला ने देश को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दलबीर सिंह, रेलूराम पूनिया एवं कुमारी शैलजा जैसे दिग्गज नेता दिए हैं। राज्य की राजनीति इस बार बाया उकलाना है, क्योंकि कुमारी शैलजा देश की राजनीति से पीछे हटकर राज्य की राजनीति में पूर्णतः तन्मयता में लग गई हैं। इस साल हरियाणा विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या हो सकता है जो आपको बताना अत्यंत आवश्यक है। उकलाना हलके का मिजाज देखा जाए तो अभी से दर्जन भर से अधिक नेताओं ने हलके में भ्रमण करना शुरू कर मतदाता को रिझाना और आश्वासन देना भी शुरू कर दिया है, जिसमें प्रमुख तौर पर कुमारी शैलजा, आशा खेदड़, नरेश सेलवाल, अनूप धानक, सीमा गैबीपुर, मंजीत रंगा, ललिता टाक, बहादुर सिंह नगथला, यामिनी सेलवाल, संदीप मतलोड़ा, राजेश सदलाना शामिल हैं। बात करें कुमारी शैलजा की तो उनका पैतृक गांव उकलाना हलके में अवश्य आता है, परंतु कुमारी शैलजा हमेशा राज्य की राजनीति दूर देश की राजनीति के अग्रणी रही है। वह सिरसा आरक्षित एवं अंबाला आरक्षित सीट से सांसद रही हैं एवं मुख्य रूप से मंत्रालय भी मिला है। शैलजा ने कभी अपने क्षेत्र के हरियाणा की राजनीति के लिए चुनाव नहीं लड़ा। 2024 चुनाव के लिए कयास लगाए जा रहे हैं कि कुमारी शैलजा उकलाना से चुनावी मैदान में उतरेंगी। हरियाणा में कांग्रेस की अंदरूनी कलह जो अब जग जाहिर हो चुकी है। कलह की वजह से कुमारी शैलजा इस बार उकलाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि वह अब हरियाणा में रहकर राजनीति करना चाहती हैं, यानी कि मुख्यमंत्री बनने के सपने संजोए हुए हैं। परंतु यह डगर इतनी आसान नहीं है। पहले तो स्वयं जीत हासिल करना, साथ ही साथ अपने विश्वास के उम्मीदवारों का जीतना अनिवार्य है। फिर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के होते हुए यह होता असंभव सा लगता है। उधर भाजपा की नवनियुक्त जिला अध्यक्ष आशा खेदड़ वर्तमान में मजबूत स्थिति में उभर कर सामने आ रही हैं। पिछली बार वह चुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार जहां उनका उकलाना के साथ साथ प्रदेश भर में जनाधार बढ़ा है, वही भाजपा में भी कद और पद ऊंचा हुआ है। मृदुभाषिता, सभ्य एवं सुरक्षित होने के कारण युवा वर्ग के साथ साथ महिलाओं का सहयोग और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता दिखाई दे रहा है। बात करें खेदड़ की राजनीति के विषय में तो यह कॉलेज और यूनिवर्सिटी समय से राजनीति कर रही हैं। आपको बता दें कि आशा खेदड़ ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहकर राजनीति आरंभ की थी, जिसका परिणाम आज सामने है कि वह प्रदेश की राजनीति में अपना योगदान दे रही हैं। यदि कांग्रेस महिला कार्ड खेलकर कुमारी शैलजा को उकलाना से मैदान में उतारती हैं तो भाजपा भी कम रहने वाली नहीं है। भाजपा के पास भी आशा खेदड़ के तौर पर शैलजा को टक्कर देने में सक्षम है। कांग्रेस की आपसी कलह का फायदा उठाकर आशा पहली बार उकलाना से पहली महिला विधायक बनने का श्रेय प्राप्त कर सकती हैं। उसके बाद यहां पर इंडियन नेशनल लोकदल के बलराज सब्रवाल टिकट पाने में कामयाब हो सकते हैं, परंतु जीत की डगर से परे दिखाई देती हैं। जजपा के ताऊ देवीलाल सम्मान समारोह राजस्थान के परघाटे सौदा कर लिया है। अब हरियाणा के वोटर जान गए हैं कि जजपा अपना भविष्य खोजने के लिए राजस्थान रुख कर चुकी है। ऐसे में जजपा यदि अनूप धानक को दोबारा मैदान में उतारती है तो लक्ष्य सही नहीं दिखाई दे रहा। पूर्व विधायक नरेश सेलवाल व 2019 में चुनाव हारने वाले अतिरिक्त भी कांग्रेस की टिकट के दावेदार की फहरिस्त में है। शैलजा के मैदान में उतरने से सेलवाल अपने आप परे हो सकता है, परंतु पूर्व विधायक नरेश सेलवाल व 2019 में चुनाव हारने वाले के अतिरिक्त भी कांग्रेस की टिकट के दावेदारों की फहरिस्त में है। शैलजा के मैदान में उतरने से सेलवाल अपने आप परे हो सकते हैं, परंतु यहाँ यह बात अलग है कि सेलवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विश्वास पात्र हैं। ऐसे में हुड्डा कुमारी शैलजा को हरवाने के लिए क्या करते हैं? आम आदमी पार्टी मंजीत रंगा को टिकट दे सकती है, क्योंकि रंगा से ताकतवर नेता आम आदमी पार्टी का उकलाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर और कोई दिखाई नहीं देता।
दूसरी बात, मंजीत रंगा ने पिछली बार भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। इस बार के चुनाव में रंगा अन्य उम्मीदवारों के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के मंजीत चंदा उम्मीदवार को बना सकती है। जैसे कि आप जानते हैं कि उकलाना विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। ऐसे में जो उम्मीदवार स्वर्ग जातियों पर पकड़ बनाकर उनके अधिकतर वोट लेने में कामयाब होगा, उस उम्मीदवार की जीत निश्चित है। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।